हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने बेटा 16 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी आपकी। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 15 के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 15 क्लास 10th RBSC मैथ। ठीक है बेटा। इसमें आपके बेटा दो चीज़ चलेंगी, एक तो त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। थोड़ी सी जानकारी आपको मैं नॉर्मली जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। और बेटा जो त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है, और बेटा उनके फॉर्मूले हैं कुछ, वो नोट करवा देता हूँ। बेटा देखिए ये क्या होता है, वृत्त, ठीक है। और बेटा वृत्त का बीच में जो सेंटर का जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं बेटा केंद्र। और ये क्या हो गया, वृत्त, ठीक है। और बेटा केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको हम r से दर्शाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया वृत्त। और बेटा केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। अब देखिए बेटा इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वृत्त के भी फॉर्मूले लिख लो आप, काम दे जाते हैं। चलो एक साथ लिखवा दूंगा ना। ये वृत्त हो गया और एक आता है बेटा त्रिज्यखंड। ध्यान रखना बेटा, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा, त्रिज्यखंड कहलाता है। बेटा त्रिज्यखंड क्या हो गया, त्रिज्यखंड, ठीक है। बेटा ये भी आपका त्रिज्यखंड है क्योंकि ये भी तो आपका बेटा दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो बेटा छोटे वाले भाग को तो हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है बेटी। आगे देखिए बेटा, और इसमें एक कोण चलता है यहाँ पे। ये कोण हमेशा होता है थीटा का, ठीक है। थीटा मतलब कोण, ठीक है। आपका कोण कोई भी हो सकता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। हाँ बेटा, अब बात आती है वृत्तखंड की। देखिए वृत्तखंड क्या होता है, किसी वृत्त में जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, बेटा जीवा ये होगी, तो बेटा जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड, ठीक है। ये वृत्तखंड हो गया। बेटा ऊपर वाला भी तो वृत्तखंड है भाई, ये भी तो जीवा से घिरा हुआ है। तो बेटा जीवा से ऊपर वाला क्षेत्र घिरा हुआ है, तो ऊपर वाला बड़ा क्षेत्र है, तो बेटा उसको क्या कहेंगे हम, दीर्घ वृत्तखंड। बेटा दीर्घ वृत्तखंड एवं दीर्घ त्रिज्यखंड आपके में है नहीं है सिलेबस में, लेकिन यदि आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र पूछ लेता है, क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो हमें क्या करना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से बेटा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो किसका आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का। बेटा इसी प्रकार देखिए ये आपका छोटा वाला भाग है, तो इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। और बेटा यहाँ पर ये सेंटर का पॉइंट केंद्र होता है और इसकी परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इनके मध्य में भी कोण होता है बेटा, कोई भी मान होता है जिसका थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। और बेटा ये होती है त्रिज्या, होती है आर से दर्शाते त्रिज्याओं को तो हम जानते ही हैं। तो बेटा देखिए हमसे हमेशा लघु त्रिज्यखंड के बारे में बात करेगा। यदि हमसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बेटा हमें संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो किसका आ जाएगा बेटा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं। और देखो एक इसमें चाप की लंबाई पूछता है बेटा, ये चाप की लंबाई, ये आपका त्रिज्यखंड है कौन सा, AOB या ABO या OAB, कोई सा भी है, किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हमसे चाप AB की लंबाई पूछे तो इसका भी फॉर्मूला है, वो मैं अभी आपको नोट करवा रहा हूँ। बेटा कुछ फॉर्मूले हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको मैं साफ करता हूँ। देखिए पहला फॉर्मूला देखो, वृत्त के बारे में लिखवाए थे। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, बेटा जहां r क्या होती है, त्रिज्या होती है। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है। तीसरा
बेटा अर्धवृत्त कर दिया अब हमने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बेटा आधा हो गया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है। चौथा अर्धवृत्त की परिधि, अब ये मत सोचना बेटा परिधि को भी आधा कर देंगे, बेटा परिधि को आधा तो करते हैं, देखिए 2 पाई आर बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई आर। ठीक है बेटा अर्धवृत्त ये बन गया हमारा, इसकी तो देखो पूरे वृत्त की तो होगी कितनी 2 पाई आर, ये रही, तो बेटा आधा कर दिया हमने उसको, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी बेटा पाई आर, लेकिन यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है आर, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक भी क्या होती है आर, तो बेटा प्लस आर, तो बेटा अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई आर प्लस 2r, बेटा r प्लस आर 2r हो गए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है पाई आर प्लस 2r या 2r प्लस पाई आर, कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा हो गई, ये तो हो गई वृत्त के बारे में। अब आता है पांचवा सूत्र, पांचवा, चलो ऐसे लिख देते हैं। अब बेटा पांचवा होता है बेटा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई या वृत्तखंड के चाप की लंबाई या चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। बेटा फॉर्मूले याद करने आपको, तभी आपको एक्सरसाइज आपके समझ में आएगी। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, और बेटा कहीं कहीं पर यह भी आ जाता है या 2 पाई आर थीटा बटे 360। बेटा बात वही है, 2 से 360 को यहाँ पर काट दिया गया है 180 बार। ठीक है, छठवां फॉर्मूला, हाँ बेटा इसमें आता त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड के का क्षेत्रफल, बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल और होता है, यदि त्रिज्यखंड के, बेटा चाप की लंबाई को हम एल से भी दर्शा देते हैं, एल। ठीक है, यदि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई एल दी गई हो, एल एवं त्रिज्या आर दी गई हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है बेटा 1/2 इंटू एल इंटू आर। बेटा स्मॉल एल बना दो चाहे कैपिटल एल बना दो। ठीक है, आठवां फॉर्मूला बेटा लास्ट बच रहा है किसका, वृत्तखंड। तो बेटा लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बेटा ये तो आपको त्रिज्यखंड का भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कर देते हैं। ठीक है, तो किसका क्षेत्रफल हो जाता है बेटा, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना इसमें, अगर आपसे कहता है बेटा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको बताया था दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इस क्षेत्रफल को, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को बेटा किस में से घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर में से। पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। बेटा नोट करिए, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन बेटा कर सकते हैं। बेटा एक चीज और आती है इसमें, है ना, आगे जो क्वेश्चन है इसमें उनमें 2 चीजें और हैं, घड़ी से संबंधित सवाल हैं, घड़ी से संबंधित। ठीक है, तो देखिए बेटा ध्यान रखना, नोट डाल के लिख सकते हो, नोट। ठीक है, पहला पॉइंट
घड़ी के मिनट की सुई बेटा, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। दूसरा बेटा, इसी प्रकार बेटा घंटे की सुई की बात करते हैं। घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में, बेटा ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको बच्चे याद नहीं रख पाते, लेकिन ध्यान रखना। अगर बेटा मिनट की सुई की बात कर रहा है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगी, और बेटा घंटे की सुई की बात कर रहा है तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, कॉपी करिए, साफ करता हूँ मैं। एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए कॉपी कर रहा हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे देखिए, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले पर आधारित है, वृत्त के बारे में कह रहा है बस, और हमें कुछ नहीं करना है, वृत्त के फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेटा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बेटा हम त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर और ज़्यादा अच्छा लिखना चाहो तो इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो बेटा पहला मान किसका पूछ रहा है, वृत्त की परिधि, पहला पॉइंट वृत्त की परिधि बेटा क्या होती है, 2πr, मान जमाइए 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू 3.5, आर का मान कितना 3.5। बेटा 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 0.5 बार, 7 पंजे 35। तो बेटा दशमलव कितने स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद है, ये लगा दिया। ठीक है बेटा, गुणा करिए 2 इंटू 22 पंजे 110 होते हैं बेटा, और एक के बाद दशमलव है एक स्थान के बाद, तो एक स्थान के बाद दशमलव लगा दिया, और ये पॉइंट के बाद 0 कट जाती है बेटा, क्या बच रहा है 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। ये आ गई क्या, वृत्त की परिधि। ठीक है, एक आंसर तो बेटा हमारा ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू बेटा आर का मान कितना है, आर का मान त्रिज्या का मान 3.5 है, तो इसको 3.5 इंटू 3.5 दो बार क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि आर का मान 2 बार लिखना है, आर स्क्वायर है। तो 7 से काटिए, 7 पंजे 35, बेटा दशमलव एक स्थान के बाद है तो एक स्थान के बाद लगा दिया, गुणा करिए 22 पंजे 110, बट दशमलव एक स्थान के बाद है तो इसको काट दिया, इंटू 3.5। बेटा 11 गुणा 3.5 करिए, 385 होते हैं बेटा, और 3.5 में बेटा दशमलव एक स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद दशमलव लगा दिया, क्या निकाला है क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ रहा है बेटा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया बेटा, नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
सेकंड क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं। हाँ बेटा, इसको साफ कर देते। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान है क्या? आर का मान नहीं है अपने पास। तो आर का मान बेटा कहाँ से निकलेगा? वृत्त की परिधि से, ठीक है, इससे निकलेगा। परिधि कितनी दे रखी है? 44 मीटर। तो देखिए आर का मान कैसे निकलता है बेटा, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। बेटा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। बेटा परिधि कितनी दे रखी है? 44, ठीक है। तो बेटा 2 इंटू मान जमाइए 22/7 इंटू आर, ठीक है बेटा, बराबर 44। आर का मान निकालना है बेटा। आर बराबर 44 गुणा, आपको पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो भाग में संख्या होती है उसका तो गुणा हो जाता है, और जो ऊपर गुणा में होती है उसका भाग हो जाता है। 2 गुणा 22, 22 दूनी 44 से बेटा 44 कैंसिल हो गए। तो आर बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, ठीक। आर का मान आ चुका है। अब कुछ भी निकाल सकते हैं वृत्त के बारे में हम। तो देखिए क्या पूछ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना निकल गया है? 7। 7 इंटू 7, बेटा 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 गुणा 7 कितने होते हैं बेटा? 154। बेटा मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, मीटर। आर का मान आया 7 मीटर, और बेटा क्षेत्रफल का मान कितना आ गया? 154 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर। और ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हम करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। बेटा अच्छे से फॉर्मूले याद करना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, बहुत इजी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है ना, जिसमें बस ओनली वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड के बारे में बताया जा रहा है। तो बेटा अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान से सुने, अच्छे से देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।